बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में वेलकम करते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आपको मज़ेदार सी ढाबे वाली या फिर रेस्टोरेंट वाली माश दाल बनाना सिखाएंगे। बहुत ही कम मसालों से इसको हम रेडी करेंगे, लेकिन किस तरह से रेडी करेंगे, इसको बिना बॉईल किए इसको हम रेडी करेंगे। डायरेक्ट ही इसको हम मसालों के अंदर पकाएंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार माश की दाल हम रेडी करेंगे व्यूअर्स। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। माश की दाल को हमने 3 से 4 घंटे पानी में सोक होने के लिए रख दिया है साइड पे। और यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज हमने लिए हैं, उसको हमने चॉप कर लिया है। जैसे अंडे के लिए हम प्याज चॉप करते हैं, वैसे हमने अनियन को चॉप कर लिया है। वो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। एक तेज़पत्ता, 1 टीस्पून ज़ीरा, एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, 3 से 4 अदद लौंगे और 7 से 8 दाने ब्लैक पेपर के। ये सारा गरम मसाला इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। देन उसके बाद इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। यहाँ पर प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। देन इसके बाद इसके अंदर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट जिंजर गार्लिक के पेस्ट को हम सौते करेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। 2 अदद टमाटर हमने लिए हैं, उसको हमने कट कर लिया है और यहाँ पे इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। और इसी के साथ ही व्यूअर्स, हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे टमाटरों को हमने ऐड कर दिया है, इसको थोड़ा सा हमने फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और ये सारे सिंपल से मसाले हमारे साथ घर में मौजूद होते हैं, तो ये सिंपल से मसाले इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं। मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए इसको भूनेंगे और इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड करेंगे। अच्छा सा कलर लाने के लिए इसके अंदर हमने कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड की है। आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। टमाटरों को अच्छा सा मैश करने के लिए इसके अंदर हम हाफ़ कप के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको हम कवर करेंगे। जब हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, इसको हम मैश कर लेंगे। देन बाकी का प्रोसेस हम उसके बाद करेंगे। यहाँ पे इसको हम कवर करते हैं और यहाँ पर टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, इसका पानी भी ड्राई हो गया है। अब हम टमाटरों को मैश करेंगे, अच्छा सा मसाला इसका भूनेंगे। देन उसके बाद इसके अंदर हम अपनी सोक की हुई दाल ऐड करेंगे और यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। बस मसाले को हमने अच्छा खासा भून लिया है और टमाटर भी अच्छे से मैश हो गए हैं। देन अब इसके अंदर अपनी सोक की हुई दाल ऐड करेंगे। व्यूअर्स, अगर हम दाल को अलग से बॉईल करते तो फिर इसका टेस्ट वो नहीं आता। अगर आप इसको मसाले के साथ पकाते हैं तो दाल का बहुत ही अलग किस्म का टेस्ट आता है। मसाले वगैरह सारे दाल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इस तरह से भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टी दाल बनती है, ढाबे वाली बहुत मज़ेदार दाल बनती है। इसके अंदर हमने दाल को मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर तकरीबन 2.5 गिलास के करीब या 3 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको हम 20 मिनट के लिए कवर करेंगे और लो फ्लेम पे इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं और आप दाल का लुक चेक कर सकते हैं। ऊपर से कितनी ज़बरदस्त सी तरी आ चुकी है, ऑयल सारा ऊपर आ चुका है और मज़ेदार सी हमारी माश की दाल रेडी हो गई है। और दाल को मज़ीद हम 5 मिनट के लिए कवर करेंगे, इसका पानी मज़ीद ड्राई करेंगे। इस स्टेज पे भी आप इसको रख सकते हैं, लेकिन इसका पानी मैं थोड़ा सा ड्राई करूँगी। इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करूँगी और यहाँ पे पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। और एंड में इसके अंदर कौन सी चीज़ ऐड होगी जो इसके
टेस्ट को दोबाला करेगी। तो यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून के करीब गरम मसाला ऐड करेंगे। इस पार्ट को आप स्किप नहीं कर सकते व्यूअर्स, गरम मसाला ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा ही टेस्ट आता है। और 6 से 7 अदद हरी मिर्चों को कट करेंगे, वो इसके ऊपर डालेंगे। हरा धनिया इसके ऊपर गार्निश करेंगे व्यूअर्स। कोई भगार की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से माश की दाल आप इस तरीके से एक बार रेडी कीजिए। मेरे कहने पे बहुत ही मज़े की दाल बनी है व्यूअर्स। और यहाँ पर इसको हम अपने सर्विंग डिश में सर्व कर लेते हैं। ऊपर से हम धनिया ऐड कर देते हैं इसके ऊपर, और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और शाइनी लुक आ चुकी है दाल के ऊपर। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है व्यूअर्स। एक बार इस मेथड से माश की दाल को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ट्रस्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी रेसिपी। और आप कौन सी सिटी से हमारे चैनल को वॉच करते हैं, अपने सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए व्यूअर्स, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।